Assalamu alaikum. I'm Sonia Gulbaz from Botany Department, and today we will learn about epistasis. From page 176, you can open your books if your image in this video is not clear. So you can tally with your book. Epistasis, ये आपके लिए एक न्यू टॉपिक है. Epistasis होता क्या है? When an effect caused by a gene or gene pair at one locus interferes with or hides the effect caused by another gene or gene pair at another locus, such a phenomena of gene interaction is called epistasis. This is the definition. Simply ये interaction of genes को explain किया गया इसमें. एपिस्टेसिस जो है इसका मीनिंग होता है इंट्रैक्शन ऑफ जीन्स. जब एक लोकस पर कोई जीन मौजूद है या जीन पेयर मौजूद है और वो किसी दूसरे लोकस पे कोई जीन या जीन पेयर जो मौजूद है उसके इफ़ेक्ट को हाइड कर देता है, छुपा देता है, मास्क कर देता है, इसको एपिस्टेसिस कहते हैं. एपिस्टेसिस मस्ट नॉट बी कंफ्यूज विद डोमिनेंस. ये डोमिनेंस नहीं है. ये डोमिनेंस क्यों नहीं है? क्योंकि डोमिनेंस में सेम जीन्स होती हैं सेम लोकस के ऊपर, लेकिन एपिस्टेसिस में डिफरेंट जीन्स हैं और वो डिफरेंट लोकाई के ऊपर जो है वो मौजूद है. बट एपिस्टेसिस इज़ द इंट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट जीन्स ऑक्युपाइंग डिफरेंट लोसाई. सो इस तरह से जो है हमने लर्न किया कि एपिस्टेसिस जो है दैट इज़ बेसिकली अ फिनोमिना ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ जीन्स बिटवीन gene pair or gene at one locus and that interferes with a gene or gene pair at an other locus. This is known as epistasis. बॉम्बे फिनोटाइप में हम देख रहे हैं कि एक्सप्रेशन ऑफ एबीओ ब्लड टाइप एंटीजन बाय एंटीजन ए एंड एंटीजन बी जीन डिपेंड करता है प्रेजेंस ऑफ एन अदर जीन एच. एक लोकस क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर एबीओ ब्लड टाइप की एंटीजन्स की जीन लोकेटेड है और दूसरा कोई क्रोमोसोम नंबर 19 है जिसके ऊपर जो कि एच जीन लोकेटेड है. इस एच जीन का फंक्शन क्या है? एच जीन एक प्रिकर्सर सब्सटेंस को सब्सटेंस एच में कन्वर्ट करवाती है और ये सब्सटेंस एच क्या करता है? इट प्रोड्यूसेस एन एंजाइम जो शुगर को ग्लाइकोप्रोटीन के ऊपर ऐड करवाता है और ये रिएक्शन कहाँ पे हो रहा होता है? रेड ब्लड सेल्स की सरफेस के ऊपर. ये क्या करता है कि ये एक एंजाइम प्रोड्यूस करेगा जो इंसर्ट करता है शुगर को ग्लाइकोप्रोटीन के साथ अटैच करके और ये रिएक्शन सरफेस ऑफ आरबीसीज के ऊपर हो रहा है. ओनली देन एंटीजन ए और एंटीजन बी स्पेसिफाइड बाय आई ए एंड आई बी जीन could attach to this sugar of the substance A H. इस सिर्फ और सिर्फ आई ए और आई बी अगर प्रेजेंट हैं एबीओ ब्लड ग्रुप टाइप की जीन्स में तो ही ये शुगर ऐड हो पाएगी ग्लाइकोप्रोटीन के साथ. और उसके लिए ज़रूरी है कि सब्सटेंस एच जो है वो हमेशा आई ए और आई बी की जो एंटीजन्स हैं इनकी सरफेस इस आरबीसी की सरफेस के ऊपर ये प्रोटीन ऐड करवा सकता है, ये शुगर्स ऐड करवा सकता है. सो हमने सीखा कि एक लोकस जो है वो एबीओ ब्लड ग्रुप टाइप की एंटीजन आई ए एंड आई बी जीन को शो कर रहा है और दूसरा लोकस एच है. एच का होना आई बी को किस तरह से इफ़ेक्ट कर रहा है? इस तरह से इफ़ेक्ट करेगा कि अगर आई ए एंड आई बी प्रेजेंट हैं तो फिर शुगर जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन के साथ ऐड करवा दी जाती है रेड ब्लड सेल्स की सरफेस के ऊपर. लेकिन अगर जो है रिसेसिव एलील का केस है, स्मॉल एच है प्रेजेंट है, then it cannot insert sugar molecule to glycoprotein. Therefore, two small h individuals जो कि homozygous हैं for that allele, they will lack the site of attachment for antigen A and antigen B. अगर दो रिसेसिव इंडिविजुअल्स, अगर दो रिसेसिव होमोजाइगस केस है, ऐसे इंडिविजुअल्स जो हैं उनके पास साइट ऑफ अटैचमेंट ही नहीं होती एंटीजन ए एंड एंटीजन बी के साथ जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन को उसमें ऐड नहीं करवा सकते. सो वी कैन से दैट ए एंड बी एंटीजन
ए और बी दोनों, ये रेड ब्लड सेल्स की सरफेस के ऊपर नहीं अटैच हो सकती, कैनॉट adhere to their red blood RBCs and fall away. Their red blood cells lack A and B antigens, although they do not lack IA and IB जीन्स के होने के बावजूद, क्योंकि इन एंटीजन की सरफेस के ऊपर शुगर्स ऐड नहीं हो सकी थी ग्लाइकोप्रोटीन्स के साथ, सो रेड ब्लड सरफेस के ऊपर पे ये अटैच नहीं हो पाएंगी। बेशक जीन जेनेटिकली ये IA या IB थे, लेकिन फिनोटिपिकली इनका ब्लड ग्रुप जो है वो O होगा, बट दे आर नॉट जीनोटिपिकली O. सो दिस फिनोटाइप इज कॉल्ड एज बॉम्बे फिनोटाइप। हमने क्या पढ़ा? हमने एपिस्टेसिस का कॉन्सेप्ट पढ़ा कि एक जीन एक लोकस पे है, IA एंड IB, जो एंटीजन A एंड B को डिटर्मिन करती है वो एक लोकस पे है। दूसरे लोकस पे कैपिटल H है। अगर कैपिटल H मौजूद है तो वो एक एंजाइम प्रोड्यूस करके शुगर ऐड करवाता है प्रिकर्सर ग्लाइकोप्रोटीन के ऊपर ऑन द सरफेस ऑफ द रेड ब्लड सेल जो अटैच हो सकती हैं। अगर कैपिटल H मौजूद ही नहीं है क्रोमोसोम नंबर 19 पे, उसकी बजाय स्मॉल h मौजूद है और वो भी होमोजाइगस कंडीशन में है, तो फिर ये ग्लाइकोप्रोटीन जो है एंटीजन के साथ अटैच नहीं होती और ये एंटीजन भी रेड ब्लड सरफेस के ऊपर जो है वो अटैच अडेयर नहीं हो सकती उसके साथ। और जब ये अडेयर नहीं हुई, ऑल्दो कि जीन्स इनकी मौजूद थी, IA एंड IB जीन्स वर देयर बट दे वर अनएबल टू अडेयर। जब ये अडेयर नहीं हो सकी तो फिनोटिपिकली वो ब्लड ग्रुप जो है वो O होगा, जीनोटिपिकली जो था वो AB था, क्योंकि उसके पास IA एंड IB एंटीजेंस मौजूद थी जीनोटिपिकली, बट फिनोटिपिकली दिस इज़ ब्लड ग्रुप O। इसको कहते हैं बॉम्बे फिनोटाइप। बॉम्बे फिनोटाइप को बॉम्बे फिनोटाइप क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज़ नेम्ड फॉर द सिटी इन विच इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड and it describe individuals whose red blood cells lack the H antigen, क्योंकि उनके रेड ब्लड सेल्स के ऊपर H एंटीजन ही मौजूद नहीं है, जो ख़ास तरह की प्रोटीन है जो कि प्रिकर्सर का काम देती है एंटीजन A और एंटीजन B को उसके ऊपर फॉर्म करने के लिए रेड ब्लड सेल्स के ऊपर। सो ऐसे इंडिविजुअल जिनके पास H कैपिटल एंटीजन मौजूद नहीं होती, उनके रेड ब्लड सेल्स के ऊपर A एंड B एंटीजन भी फॉर्म्ड नहीं हो सकती इस H एंटीजन प्रिकर्सर के बगैर। सो उनके रेड ब्लड सेल्स में ये एंटीजन जो है वो प्रेजेंट नहीं होती। सो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज बॉम्बे फिनोटाइप। इसको बॉम्बे फिनोटाइप इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर H प्रिकर्सर जो है वो मिसिंग है, और जब H प्रिकर्सर मिसिंग है और जब इसमें H प्रिकर्सर मिसिंग है, सो हम इसमें जो है वो H प्रिकर्सर मिस होने की वजह से इसके ऊपर IA और IB अटैच नहीं हो सकते। अब इसी टॉपिक के साथ एक एक्टिविटी गिवन है जो कि आप लोग जो है उसको खुद से जो है वो आप करेंगे। वो एक्टिविटी क्या है? दिस एक्टिविटी इज़ अबाउट अ स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी लर्न्स अबाउट ABO blood type. He knows that his father is he is type O, his father is type A and mother is type AB. He wonders how his blood group could have arisen. Suggest how type A and AB parents could produce a child of blood type O. Obviously इसका आंसर जो है हिडन है बॉम्बे फिनोटाइप में। अगर फादर का ब्लड ग्रुप A है और मदर का AB है, तो उनका जो बेबी है उसका ब्लड ग्रुप O कैसे हो सकता है? इसका आंसर आप जो है वो खुद फाइंड आउट करेंगे। ये एक्टिविटी आपने खुद जो है इसको सॉल्व करना है। सो यू विल सिंपली आंसर कि इसका आंसर जो है वो बॉम्बे फिनोटाइप में है। अगर इसके पास प्रिकर्सर H मौजूद नहीं है तो ऑब्वियसली नो मैटर व्हाट इसका जो भी इसका ब्लड ग्रुप होगा जिसने अपने फादर और मदर से इनहेरिट किया है, वो जीनोटिपिकली जो मर्ज़ी हो,
फिनोटिपिकली उसका ब्लड ग्रुप जो है वो ओ हो जाएगा, क्योंकि उसके पास एच एंटीजन प्रिकर्सर नहीं थी जो कि आई ए या आई बी एंटीजन को या सिंपल ए और बी एंटीजन को था उसके ऊपर अटैच करवा सकती। सो हियर इज़ अ डायग्राम, आपकी बुक में पेज 177 पे है। इसमें जो है सबसे ऊपर ए ब्लड ग्रुप दिखाया हुआ है। ए ब्लड ग्रुप जो सर्कल है उसके सराउंडिंग में स्मॉल ए सॉरी 4A जो है कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए अटैच्ड हैं, ये एंटीजन ए को शो करते हैं। इसी तरह नेक्स्ट में बी ब्लड ग्रुप दिखाया गया है जिसके ऊपर बी एंटीजन्स अटैच्ड हैं। ए बी के ऊपर ए बी दोनों दोनों एंटीजन्स अटैच्ड हैं। ओ ब्लड ग्रुप के ऊपर कोई भी एंटीजन अटैच नहीं है और बॉम्बे फिनोटाइप के ऊपर ए एंटीजन अटैच्ड है, लेकिन स्टिल ब्लड ग्रुप जो है वो ओ होगा, ओ कंसीडर किया जाएगा। सो आप इस डायग्राम से भी इसको लर्न कर सकते हैं। दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एपिस्टेसिस, जिसको अगर पेपर में एग्जाम में आपको नोट आएगा एपिस्टेसिस पे लिखने के लिए, सो यू वुड हैव टू एक्सप्लेन बॉम्बे फिनोटाइप और दिस विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम यू विल हैव टू एक्सप्लेन दिस एग्जाम्पल वेरी वेल। बॉम्बे फिनोटाइप में हमने पढ़ा कि एक जीन एक लोकस पे है और दूसरी जीन किसी दूसरे लोकस पे है, तो वो एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करती हैं। लेकिन अब नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रॉम पेज 177, दैट इज़ प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी क्या होती है? व्हेन अ सिंगल जीन अफेक्ट्स 2 और मोर ट्रेट्स। अब इस दफ़ा जीन सिंगल है लेकिन वो 2 ट्रेट्स को या 2 से ज़्यादा ट्रेट्स को डिटर्मिन कर रही है या उसको इफ़ेक्ट कर रही है। दिस फिनोमेना इज़ नोन एज प्लियोट्रॉपी। सच अ जीन विद मल्टीपल फिनोटिपिक इफेक्ट इज़ कॉल्ड प्लियोट्रॉपिक। ये 2 डेफिनेशंस हैं, यानी कि सिंगल जीन बाज़ दफ़ा 2 या 2 से ज़्यादा करेक्टरिस्टिक को अफेक्ट करती है, इसे प्लियोट्रॉपी कहते हैं। या आप कह सकते हो कि सिंगल जीन मल्टीपल फिनोटाइप्स को इफ़ेक्ट कर रही है। फिज़िकल अपीयरेंस जो होती है वो फिनोटाइप होती है। जीन एक है लेकिन वो मल्टीपल चीज़ों को कंट्रोल किए हुए है, इसे कहते हैं प्लियोट्रॉपिक। अब इसकी 3 एग्जांपल यहाँ पे गिवन है। ड्रोसोफिलास के अंदर वाइट आई जीन जो है वो शेप ऑफ स्पर्म स्टोरिंग ऑर्गन जिसको स्पर्मेथिका कहते हैं उसको भी जो है उसको भी इफ़ेक्ट करती है। So number 2, genes that affect growth rate in human, they also influence on weight and height of humans। यानी कि किसी एक जीन एक है लेकिन मल्टीपल करेक्टरिस्टिक्स को वो कंट्रोल कर रही है। जैसे ड्रोसोफिला में वाइट आई की जीन स्पर्म स्टोरिंग ऑर्गन की शेप को डिटर्मिन करती है, जैसे कि स्पर्मेथिका हमने पढ़ा वो स्पर्म स्टोरिंग ऑर्गन का नेम है। जीन जो कि ग्रोथ रेट ऑफ ह्यूमन को इफेक्ट करती है वो वेट और हाइट को भी इफेक्ट करती है। सो इन कैट्स द डोमिनेंट एलील कैपिटल W नॉट ओनली मेक्स फर प्योर वाइट बट ऑल्सो कॉज डेफनेस। जैसे कैपिटल W की जीन कैट्स में जो है एक डोमिनेंट अलील है और वो फर को वाइट कलर देती है, लेकिन वाइट फर के साथ साथ वो डेफनेस भी कॉज कर देती है। लेकिन स्मॉल डब्ल्यूज जो हैं होमोजाइगस कंडीशन में नॉर्मल पिगमेंटेड कैट है, मेलेनोसाइट्स उसमें ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है, उसके फर पिगमेंटेड है। मेलेनोसाइट जो है वो पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं। जो ह्यूमन स्किन कलर है मेलेनोसाइट उसको कलर को या कैट के जो पिगमेंट है उसको प्रोड्यूस करता है। सो ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू हेयर सेल इन इनर ईयर दैट सेंस साउंड। So when a cat get capital W allele, its melanocytes fail to develop properly, and melanocyte failure cause both phenotypes white and deafness। ये दोनों चीज़ें लिंक्ड हैं और एक ही जीन है जो कि W allele है इसको डिटर्मिन करती है। सो एपिस्टेसिस में हमने पढ़ा कि एक एलील एक लोकस पे है और दूसरी एलील दूसरे लोकस पे है और वो इंटरफेयर करती है या उसके इफेक्ट को मास्क करती है या हाइड करती है। प्लियोट्रॉपी में हमने पढ़ा सिंगल जीन है जो 2 और मोर ट्रेट्स को डिटर्मिन कर रही है या इफ़ेक्ट कर रही है उसको, जिसकी हमने 3 एग्जांपल्स पढ़ी हैं। सो आपके लिए जो है वो ख़ुद करने वाला काम जो ये है कि बॉम्बे फिनोटाइप में जो एक्टिविटी गिवन है आप उसका आंसर फाइंड आउट करेंगे और आप उसको जो है अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी होती है यू कैन पोस्ट योर क्वेश्चंस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच।